जी हाँ दोस्तों, हेमंता के निकले पर को कतरेंगे राहुल गांधी, दिखाएंगे उसकी औकात। बीजेपी को उसी के सीएम ने चारों तरफ से फंसा दिया। दिल्ली से फोन आते ही सब कुछ कर दिया डिलीट, मांगने लगे माफी। सर्वोच्च न्यायालय लेगा एक्शन, बताएंगे आपको पूरी खबर। दोस्तों, देश के संविधान पर जब सबसे बड़ा हमला सत्ता के शिखर पर से हो, सत्ता के गलियारों से हो, जब नफरत चुनावी हथियार बन जाए और जब मुख्यमंत्री खुद कानून नहीं बल्कि भीड़ तंत्र की भाषा बोलने लगे, तो सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र अब सिर्फ कागजों में है? क्या चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक संस्थाएं वाकई देख रही हैं या सिर्फ देखना ही नहीं चाह रही हैं? नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर दिखाई अपनी औकात, बताई बीजेपी की पहचान क्या है, बीजेपी का आधार क्या है, और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन? दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आप जानते हैं ना, कुछ लोग इन्हें हेमंत बिस्कुट शर्मा कहता है, तो कुछ लोग इन्हें हेमंत विशैला शर्मा बोलता है। वैसे इस आदमी को तो ऐसे ही पुकारना भी चाहिए, चूंकि है ही है इस लायक। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति अब विकास नहीं बल्कि विभाजन की प्रयोगशाला बन चुकी है। लेकिन क्या बीजेपी का शय प्राप्त है? दिल्ली वाले मोदी शाह कहते हैं बोलते रहो, हम हैं तुम्हारे पीछे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम जो कभी कांग्रेस में था, यह वॉशिंग मशीन से चकाचक वाला है, आज बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा है। बीते 5 सालों में असम में जमीन कब्जे, बुलडोजर राजनीति, घुसपैठिया, उसी की आड़ में पूरे एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति, सब कुछ खुलकर हुआ। लेकिन सवाल यह कि क्या मुख्यमंत्री को संविधान की शपथ नहीं दिलाई गई थी? क्या इन्हें पता नहीं है किस देश में रहते हैं, कहां के मुख्यमंत्री हैं, या फिर शपथ सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का एक औपचारिक रास्ता? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोरा, और यह आदमी हमेशा ऐसी भाषा बोलता है। कोई एक्शन नहीं, एक समुदाय को निशाना बनाना इसकी फितरत है, वही इसकी राजनीति का आधार है। रात 2 बजे तक परेशान करने जैसी बात कहना किसी विशेष को, यह बयान नहीं था, यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ और संवैधानिक मूल्यों की खुलेआम अवहेलना थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीति, वो आपने सुना ना, मियां मुसलमान, ऐसा वैसा, पाकिस्तान, घुसपैठिया, बस यही है इसकी राजनीति का आधार। ऑटो रिक्शा वाला कौन है पहले देखो, परेशान करो उसको, 5 रुपए मांगे तो 4 रुपया दो, ये इसकी राजनीति का स्तर है। विपक्ष ने जबरदस्त रेलाई की, घेराई की, चढ़ाई की। मुख्यमंत्री को किसी समुदाय के खिलाफ क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार कौन से देश के संविधान से यह लेके आया है? क्योंकि दोस्तों, जब सत्ता बोलती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, संदेश निकलते हैं, और वही संदेश जमीन पर नफरत बनकर उतरता है, वही संदेश जमीन पर नफरत बनकर उभरता है। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं, हमेशा की तरह एक बार फिर असम बीजेपी ने वीडियो जो जारी किया, विवाद वहीं से है, और भी खतरनाक, सोच और भी विषैली है, जहरीली है। असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया। कैप्शन था, पॉइंट ब्लैंक शूट। वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हाथ में एयर राइफल लेकर दिखाई दे रहे हैं, और इनके साथ जोड़े गए हैं एआई जनरेटेड वो दृश्य, दाढ़ी टोपी पहने लोग, उन पर गोली लगने के विजुअल्स, साथ में संदेश भी है, फॉरेनर्स फ्री असम, नो मर्सी। उधर लगातार इस वीडियो के जारी होते ही बवाल, घमासान, बीजेपी भी हाथ खड़े करती नजर आई, बीजेपी को भी फंसाया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। दिल्ली से फोन गया तब एक्शन। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह राजनीतिक प्रचार की आड़ में हिंसा का महिमा मंडन था। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद असम बीजेपी ने इसे डिलीट कर दिया, हाथ पैर जोड़ लिया, हाथ खड़े कर दिया। अरे, जब दिखाने की हिम्मत थी तो रख देते ना, क्यों छोड़ दिया ऐसे ही? हेट स्पीच, क्या कुछ होगा एक्शन? वीडियो डिलीट करने से हो गया सॉल्यूशन? दोस्तों, इस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को टोपी पहने 2 लोगों पर निशाना साधते हुए दिखाया गया था।
सवाल उठता है, अगर यही वीडियो किसी विपक्षी दलों के अकाउंट से आता तो क्या अब तक गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं हो चुकी होती और बीजेपी वाले जमीन आसमान एक नहीं कर देते? कांग्रेस ने वीडियो पर तीखी निंदा करते हुए जबरदस्त रेलाई किया है। पार्टी ने लिखा, बीजेपी के आधिकारिक हैंडल से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक प्रतीकों वाला वीडियो ये ट्रोलिंग नहीं, ये राजनीतिक रणनीति है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह ऊपर से फैलाया गया जहर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक सैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यही है असली बीजेपी, सामूहिक हत्यारे, ये जहर, नफरत और हिंसा आप पर है मिस्टर मोदी, आप पर है। उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाया, कहा क्या अदालतें और अन्य संस्थाएं सो रही हैं, बेखबर, दिखाई नहीं देता? एक दूसरे ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मुझे इंतजार है बड़े गोदी गिद्धों का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मुसलमान पर गोली चलाते हुए वीडियो पर अपनी चुप्पी तोड़ने का क्या हुआ? चरण चंबुकों, घिघी क्यों बंधी है? लोगों के ट्वीट जिक्र करने का बड़ा शौक है ना। इस नरसंहार के वीडियो पर कुछ कहोगे, नहीं बोलेंगे ये, चूंकि आदेश ही नहीं है, इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, चैनल बंद हो जाएगा, दुकान चल रही है, तो इसका विरोध करेंगे, मजाल है इनकी, है मुंह में जबान, खोलेंगी जबान ना। सवाल यही उठता है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग सिर्फ नोटिस भेजने तक सीमित है या इधर से डमरू बजेगा उधर से नाचना शुरू हो जाएगा तमाशा वाला? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुनवाई की तारीखों में उलझा है? क्योंकि जब सत्ता नफरत फैलाए और संस्थाएं चुप रहे तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बन जाता है दोस्तों। सीनियर जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी कहती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हिमंत बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई नहीं करता तो हम सच में कट्टरपंथी बन गए। सुप्रीम कोर्ट अगर चुप रहता है इस आदमी की हरकत पर, करतूत पर, दुर्भाग्य होगा। दोस्तों, पवन खेड़ा ने भी जमकर रेलाई की, कहा हिमंता विशेला शर्मा 5 साल तक कब्जाए जमीन, प्लॉट और दुकान चुनाव आते ही करने लगे मियां मुसलमान और पाकिस्तान। देखिए कैसे रेलाई की है। और उनका अपना मुख्यमंत्री अपने देश के मुसलमानों पर गोली मारो वाले पूरे इशारे करता है, गन लेकर खड़ा होता है, विज्ञापन बनाता है, सुबह से शाम तक मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान 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 करता है। शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इनका तो जो 3 महीने में होना है हो जाएगा, आप भी तो कभी हारोगे। तो कम से कम बचकानी बातें करना कुछ वक्त तक ठीक है, हंस भी लेंगे लोग, लेकिन अब लोग आश्वस्त हो चुके हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी कि आपका मानसिक संतुलन गॉन, खत्म हो चुका है। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोस्तों, संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा की नजर, उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता ऐसी है कि आप कहेंगे आथू। दोस्तों, असम में सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री की राजनीति संविधान से ऊपर है? बीजेपी ने खुला छोड़ दिया, जो दिल चाहे कर लो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ खड़े हुए। जब मुख्यमंत्री एक खास पहचान को मुस्लिमों के प्रति मियां कहकर और ना जाने कैसे कैसे उपनाम देकर निशाना साधे, निशाना बनाए, तो सिर्फ ये चुनावी बयान नहीं रहता, ये राज्य की नीति जैसा संदेश देता है। दोस्तों, बीजेपी अक्सर खुद को सबका साथ सबका विकास कहती है, लानत है ऐसे नारों पर, लेकिन असम में जो दिख रहा है क्या है? वो कुछ का साथ बाकी पर प्रहार। असम चुनावी दौर दोस्तों असम में शुरू हो गया है और ये वही दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान, ये वो, बांग्लादेश, घुसपैठिया, जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी शुरू कर देती है घुसपैठिया, ये वो। और एसआर के नाम पर क्या कुछ हुआ आपने वो भी देखा असम में। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब चुनाव आते हैं कुछ नेताओं की जबान अचानक जहरीली हो जाती है। हिमंत बिस्वा शर्मा आज उसी राजनीति का चेहरा बन चुके हैं, जहां डर पैदा किया जाता है ताकि वोट बटोरा जा सके। कहां हम पहुंच गए? सवाल सिर्फ हिमंत बिस्वा शर्मा का नहीं है, सवाल क्या नफरत अब भारतीय राजनीति का फार्मूला बन चुकी है, नॉर्मल सी बात बन चुकी है। अगर मुख्यमंत्री एआई वीडियो में हिंसा के प्रतीकों के साथ दिखाई दे, किसी को टारगेट करे, गोलियां चलाए, तो जवाबदेही सिर्फ डिलीट तक सीमित हो जाती है। कल कोई और किसी और समुदाय के खिलाफ इससे भी आगे जाएगा
दोस्तों जरूरत है संवैधानिक संस्थाओं के जागने की, उठने की, एक्शन लेने की। क्योंकि दोस्तों अगर संविधान नहीं बोलेगा तो याद रखिए सड़कें बोलेंगी, और तब बहुत देर हो चुकी होगी जब आप हिसाब किताब राहुल लेने के लिए तैयार है इस वॉशिंग मशीन के चकाचक से धुले हुए गंदे इंसान से। इनकी सोच, इनकी जबान, अगर आप टिप्पणी करते हैं, विश्लेषण कर, अपनी जबान खराब हो जाती है। क्या कहेंगे इस आदमी को? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया।